यहाँ अपन आज अपने हिंदी के अंतर्गत अयादी संधि शुरू करते हैं। कौन सी संधि है? अयादी संधि। अयादी संधि को देख के अपन आज, ठीक है, बाकी की सारी अपनी संधि हो चुकी है। दीर्घ संधि हो गई है, पूर्ण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई और ऋण संधि हो गई, सारी संधि पढ़ ली है। आज अपन पढ़ते हैं स्वर संधि में अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि की बात करें कि अयादी संधि के अंतर्गत क्या होता है। अयादी संधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें ए, आई, ओ, औ या फिर कोई भिन्न स्वर मिलता है तो उसके अंतर्गत मात्रा का परिवर्तन होता है। जैसे अपन देखें इसके अंतर्गत अयादी संधि के अंतर्गत, जैसे ए, आई या ओ या औ, इनके अंतर्गत कोई अगर भिन्न स्वर मिलता है तो क्या होता है, भिन्न स्वर मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, अयादी संधि होती है। क्या होता है? अयादी संधि। भिन्न स्वर मिलता है, जैसे देखिए अपन यहाँ पर अगर ए के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो इस ए का क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर आई के अंतर्गत भिन्न स्वर जुड़ता है कोई भी तो इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। इसमें ए के अंतर्गत तो कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो उसका आई होता है। आई के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो उसका क्या होता है? आई होता है। ओ में अगर कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ, ठीक है। और ओ के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है आओ। क्या हो जाता है? आओ। बस अयादी संधि के अंतर्गत आपको केवल 4 चीजें ही ध्यान रखनी है, आई, औ, आओ, ठीक है। अयादी संधि ही कहते ही इसको है। आई, औ और आओ, ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। जिसको ये 4 चीजें पता है उसके अयादी संधि कभी गलत नहीं होती है। आई, औ, आओ, ठीक है। ये 4 चीजें ध्यान रखनी है कि आई के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वहाँ पर आई बनता है, आई के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वहाँ पर आई बनता है, और ओ के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है। भिन्न स्वर का मतलब कोई भी स्वर। क्या होता है? भिन्न स्वर का मतलब होता है कोई भी स्वर। कोई भी स्वर जुड़ता है और ओ औ के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या हो जाता है? आव हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर इनकी उदाहरण लेकर बात करें, पहले अपन ले ए की, ए के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, भिन्न स्वर, ठीक है, तो क्या बनेगा? इसका आई बनेगा, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण ले अपन, जैसे उदाहरण ले अपन शयन, क्या है? शयन, चयन, नयन, नई, नई और विलय, ठीक है। ये उदाहरण है इसके। इसके अंतर्गत क्या करना है? इसमें जैसे अपन ये पढ़ते हैं शयन, अगर आपको डायरेक्ट संधि निकालनी है, अयादी संधि, तो क्या पढ़ना आपको? इसमें शयन, इसके अंतर्गत से क्या निकलना चाहिए? आई निकलना चाहिए। जिसके अंतर्गत आई निकल रहा है उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि। जिसमें आई, औ, आओ शब्द आता है किसी शब्द के बोलने में, उसमें कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं शयन, आई, यहाँ से क्या निकला? आई निकला, और यहाँ पर क्या? ये और ये क्या जुड़ा? आई बना। आई, सही, आई बन रहा है। जिसमें आई हो गया, आई, आओ, आई, औ, आव हो, उसमें हमेशा अयादी संधि रहती है। इसका अपन संधि विच्छेद करें यहाँ पर, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद होगा इसका से प्लस अन हो जाएगा। कैसे होगा कि यहाँ पर क्या है? आई होगा, आई में क्या जुड़ेगा? भिन्न स्वर जुड़ेगा, कोई सा भी भिन्न स्वर जुड़ेगा। भिन्न स्वर क्या जुड़ा? इसमें ए जुड़ा। क्या जुड़ा?
भिन्न स्वर इसमें ए जुड़ा, आई पहले से, ए पहले से है, ठीक है। ए के अंतर्गत भिन्न स्वर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, भिन्न स्वर जुड़ता है। जैसे से है, से के अंतर्गत ये कौन सा स्वर जुड़ा है, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, यहाँ पर क्या है ए, तो ये मिलकर क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए चयन के अंतर्गत, चयन में भी सेम संधि हो जाएगी, सेम प्रकार से। जैसे चयन है, क्या हो जाएगा, चे प्लस अन, क्या हो जाएगा, चयन। इसमें भी देखिए अपन, ये ए है, ए के अंतर्गत ए जुड़ा, क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। नयन है, नयन का ने प्लस अन। अगर आपको डायरेक्ट शब्द देखकर संधि देखनी है तो इसमें क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आई आ रहा है यहाँ से ए और यहाँ से ये आई, आई हो रहा है। जिस शब्द के अंतर्गत आई आई आओ शब्द आता है बोलने के पर, तो उसमें कौन सी संधि होती है, अहैदी संधि होती है। नयन, यहाँ देखें यहाँ पर ए प्लस ए, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नए शब्द है, ने प्लस ए, क्या हो जाएगा, नए हो जाएगा। यहाँ से आ रहा है ए, यहाँ जुड़ स्वर है ए, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यहाँ शब्द है अपने पास विलय, विलय का क्या हो जाएगा, विलय, सॉरी विलय, विलय प्लस ए, क्या हो जाएगा, विलय। यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ पर ए है, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। सारे शब्द आगे समझ में। शयन में से प्लस अन, चयन में चे प्लस अन, नयन में ने प्लस ए, नयन में ने प्लस अन नयन, नय में ने प्लस ए नय, विलय में विलय प्लस ए, ये वो करना है। ये आगे संधि समझ में आसान है। जैसे सही है, शयन शब्द है, शयन में इसमें क्या होता है, यहाँ पर पहले ए लगता है। इसका नियम क्या है, ए स्वर के अंतर्गत, ए के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, ये ए है, इसके अंदर अपन ने क्या जोड़ा, भिन्न स्वर जोड़ा है, तो इसका से का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। यहाँ पर ये की जगह पर ये, और यहाँ पर कौन सा स्वर है, ए स्वर है, पीछे क्या है, अन, से प्लस अन, शयन। इसमें चे प्लस अन, यहाँ से ए निकलेगा और यहाँ पर ये ने जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, ने प्लस चे प्लस अन, चयन। नयन, ने प्लस अन नयन, नय, ने प्लस ए नय, विलय, विलय प्लस ए विलय, ठीक है। आराम, सबसे सरल संधि है हिंदी के अंदर, सबसे सरल संधि ही है, ठीक है। यहीं अपन देख लें इसकी आय वाली संधि, ठीक है, कि आय वाली संधि किससे बनती है। जैसे शब्द है अपने पास आई, आई के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, तो उसका क्या बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, आई शब्द है, आई की स्वर के अंतर्गत कोई भी अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, आय बनता है, ठीक है। जैसे देखिए अपन यहाँ पर उदाहरण ले, अपन जैसे शावक है, इन शब्दों में क्या होता है, आय शब्द का, सॉरी शावक नहीं आता इसमें। जैसे इसमें है नायक, गायक, या फिर नायिका, नायिका, गायिका, विधायक, विधायिका, विनायक, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे इस शब्द में क्या होता है, इस शब्द में आय शब्द आता है कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पर है, कौन सी ध्वनि है, आ, यहाँ क्या है, ये है, क्या आ रहा है, आय आ रहा है, नायक, क्या आ रहा है, नायक, नायक, आय आ रहा है। इस शब्द में अपन देखकर ही क्या अपन कर सकते हैं कि इसमें अयादी संधि है, ठीक है। इसका अपन संधि विच्छेद करें, नायक में क्या होता है, आई के अंतर्गत क्या होता है, आई शब्द में दो मात्रा लगती है, ठीक है। कितनी मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती है। और अपन केवल ये आई लिखते हैं, इसके अंतर्गत केवल एक मात्रा लगती है, इसमें एक मात्रा लगती है, इसमें दो मात्रा लगती है, ठीक है। इसी प्रकार अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी उसके ऊपर दो मात्रा लग जाएगी। जैसे नायक है, ने प्लस अक, क्या हो जाएगा, नायक। देखिए अपन यहाँ पे, जैसे
यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकला आई निकला है, यहाँ से ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे समझ में, इसके अंतर्गत इसको डबल मात्रा लिखते हैं। ये ए है, ये आई है, आई के ऊपर एक मात्रा पहले से है, एक मात्रा ये आती है तो क्या हो जाता है, ने, नई, नई प्लस अक, नायक। ठीक है, गायिका में गायक में देखे, घे प्लस अक, इसमें क्या निकलेगा, इसमें आई आएगा इधर से और इधर से ए जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, नायिका में देखें, ने प्लस इका, इधर क्या हो जाएगा, ने प्लस इका हो जाएगा। भिन्न स्वर जुड़ रहा है, ने प्लस भिन्न स्वर, यानी स्वर के जो 11 स्वर है उन 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर जुड़ सकता है भिन्न स्वर के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई प्लस ई जुड़ रहा है, क्या हो जाएगा, नई, नाई, आई हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, नाई, नाई का, नाई, फिर आता है ई का, नाई का, फिर और फिर यहाँ पर अपन ये भी कर सकते हैं, आई, नाई का, ये फिर आय कह सकते हैं अपन, मूलतः शब्द इसका क्या है, आय, नाय का। ठीक है, और देखिए जैसे विधायक शब्द है, विधायक शब्द है। ठीक है, विधायक में संधि विच्छेद पूछ ले, क्या होगा, विधे, जहाँ मात्रा है अपने को वहीं से तोड़ना, मात्रा कहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है तो यहाँ से तोड़ना है, तो विधेय प्लस अक क्या हो जाएगा, इधर से आई की मात्रा आएगी, इधर से ए जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, विधायक, आई। ठीक है, और देखिए विनायक शब्द है, विनायक है, विनायक का क्या हो जाएगा, विनय प्लस अक, यहाँ से आई निकला और यहाँ से ए निकला, क्या बन जाएगा, आई, विनायक, विनाय, विनाय, यहाँ से आ स्वर है, यहाँ पर ये है, क्या बन रहा है, आय बन रहा है, विनाय, विनायक। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, फिर ये शब्द बना सकते हैं। ऐसे और देखिए शब्द है, विनायक है, या फिर गायक है, गायिका है, इस प्रकार के शब्दों का अपन यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने शब्द। ठीक है, इनमें कई दिक्कतें, जैसे नायक है, इसके अंतर्गत क्या है, आई के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है, आई की मात्रा कौन सी होती है, ऊपर डबल मात्रा लगती है आई में। इसी प्रकार नायक शब्द है, नायक में अपन सूत्र के अनुसार अपन काम करें, आई की है, आई में डबल मात्रा लगती है, पहला शब्द न है, न के ऊपर डबल मात्रा लगा दी, न प्लस अक, भिन्न स्वर क्या है, इस यहाँ पर ए भिन्न स्वर है और अक है, अक को अपन ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ से एक की ध्वनि निकल दी है, यह के अंतर्गत कौन सी ध्वनि निकल दी, एक की ध्वनि, यहाँ पर अक है, ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने। गायक है, गायक में गे प्लस अक, गायक, नायिका ने प्लस इका, नायिका, विधायक विधेय प्लस अक, विधायक, और विनायक विनय प्लस अक, विनायक। इस प्रकार से अपन शब्द को निर्माण कर सकते हैं, अपन संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन आओ की संधि देखें। आओ की संधि देखें अपने यहाँ पर, ओ के अंतर्गत कोई भिन्न स्वर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, कि ओ के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है, यानी कोई भी स्वर जुड़ता है, क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, ये औ बन जाएगा। ठीक है, अपन इसमें संधि ये उदाहरण ले अपन इसके अंतर्गत। ठीक है, शब्द है जैसे अपने पास भवन, हवन, इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको देखिए अपन, इस शब्द में क्या आना चाहिए,
इसमें ओ की ध्वनि के अंतर्गत ओ शब्द में इसमें औ शब्द होना चाहिए। इन शब्दों के अंतर्गत क्या होना चाहिए? औ। जैसे यहाँ पर व है, व के अंतर्गत कौन सी ध्वनि है? ए स्वर है, यह व है, औ है। इसमें भी हवन है, ए और व, औ है। जिसमें औ शब्द हो उसमें कौन सी संधि हो जाती है? ये वाली संधि हो जाती है। ठीक है, कि जिन शब्दों में आई, आय, औ, आ हो उसमें आयादी संधि होती है। ठीक है, संधि विच्छेद करें अपन इनका, भवन क्या हो जाएगा? ओ होगा। जिस प्रकार का स्वर होगा उसी प्रकार की यहाँ पर मात्रा लगेगी। ठीक है, वो है ओ की मात्रा लग जाएगी, वो प्लस अन क्या हो जाएगा? भवन। यहाँ से कौन सी मात्रा निकली? ओ की मात्रा निकली है, और यहाँ से ए की मात्रा, ए स्वर है, बिन स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? औ बनेंगे। हवन शब्द है, क्या होगा? हो प्लस अन क्या हो जाएगा? हवन हो जाएगा। यहाँ से ओ की ध्वनि निकली है, ओ स्वर है, यहाँ पर ए बिन स्वर है, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, और देखिए अपन इसमें उदाहरण, जैसे शब्द है गवेषणा, क्या हो जाएगा? गो प्लस ऐषणा हो जाएगा। गो प्लस, यानी यहाँ पर कोई सा भी भिन्न स्वर आना चाहिए। कौन सा भिन्न स्वर आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ओ प्लस ए भिन्न स्वर है, वो ए। ठीक है, गवेषणा है, भविष्य है, भो प्लस इससे भविष्य हो जाएगा। और देखिए इसके अंतर्गत पवित्र शब्द है, पवित्र है, क्या हो जाएगा? पो प्लस इत्र हो जाएगा। ओ है, ओ के अंतर्गत क्या है? ई भिन्न स्वर है कि नहीं? कोई सा भी भिन्न स्वर आना चाहिए, तो क्या बनेगा? औ बनेगा उसका। ओ के अंतर्गत कोई सा भी स्वर जुड़ेगा, क्या बनेगा? औ ही बनेगा। औ के अलावा कोई सा दूसरा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से संधि होती है। इस पवित्र शब्द के अंतर्गत अगर इस प्रकार से अगर पवित्र शब्द देकर पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो अयादी संधि होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर पू प्लस इत्र शब्द देखकर पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? पू, यहाँ से कौन सा स्वर निकला है? ऊ स्वर निकला है। यहाँ पर ई है, क्या हो जाएगा? ऊ के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है? वह, यह, वह, रह गुण संधि होती है। इसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वह बनेगा। कौन सी संधि में आता है? गुण संधि में। सॉरी, यण में आता है। किसमें आता है? यण में, यण संधि में। यण संधि में क्या आता है? यह, वह और र। यह, वह, र जिस संधि में आता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अगर आपको संधि विच्छेद दे दिया जाता है कि पू प्लस इत्र शब्द में कौन सी संधि है, तो उसमें यण संधि होगी। अगर आपको पवित्र शब्द देकर पूछता है कि पवित्र शब्द में कौन सी संधि है, तो पवित्र शब्द में अयादी संधि होगी। संधि विच्छेद देकर पूछता है पू प्लस इत्र में कौन सी संधि है, तो यण संधि होगी। ठीक है, जैसे एक बार वो देख लेते हैं अपन, भवन, वो प्लस अन भवन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ स्वर है। जिस प्रकार से स्वर होगा उसी प्रकार की यहाँ पर मात्रा लगेगी। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था, इसमें यह मात्रा थी तो अपने यह मात्रा लगाई, इसमें ये थी तो यह मात्रा लगाई, इसमें ये थी तो यह मात्रा लगाई। अगर ये होगा तो यह मात्रा लगाएंगे। ठीक है, शब्द को अगर वह शब्द जहाँ भी वह आता है वह के ऊपर ओ की मात्रा लगेगी। जहाँ पे वह आता है वहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, अगर वहाँ पर आव आता है तो आव की जगह पर आओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आय आता है तो एक सिंगल ऊपर डबल मात्रा लगेगी। अगर आई आता है तो ये आई की मात्रा लगेगी। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर इसमें आय आ रहा है तो ऊपर आई की मात्रा, इसमें औ आ रहा है तो ओ की मात्रा लगेगी, इसमें आव आ रहा है तो इसमें औ की मात्रा लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से भवन है भो प्लस अन भवन, हवन हो प्लस अन हवन, गवेषणा गो प्लस ऐषणा गवेषणा, भविष्य भो प्लस इससे भविष्य, और पवित्र पो प्लस इत्र पवित्र शब्द हो जाएगा। ठीक है, इधर अपन इसकी संधि करें, अव की संधि,
औ के अंतर्गत कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है, भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है? आव बनता है। क्या बनता है? आव बनता है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण लेकर देखिए, अपन उदाहरण है अपने पास धावक। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें आव की ध्वनि निकलेगी, किसी भी शब्द के अंतर्गत से आव की ध्वनि निकलेगी। जैसे धावक है, धा के अंतर्गत क्या स्वर, कौन सा स्वर है? आ है, आ की ध्वनि निकलती है। पीछे कौन सा है? वह है। ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? आव। आव की ध्वनि आ रही नहीं आ रही? आव, धावक, आवक, धावक। ठीक है, धावक है, पावक है, गायक है। ठीक है, इसमें वह की ध्वनि आती है, धावक है। ठीक है, अपन इसका संधि विच्छेद करें, इसके अंदर स्वर में कौन सी मात्रा है? पहले इसमें ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, सॉरी 2 प्लस अक, क्या हो जाएगा? धावक। यहाँ पर औ की मात्रा प्लस यहाँ से ए, क्या बनेगा? आव बन जाएगा। ठीक है, शब्द है अपने पास पावक। पावक शब्द में क्या हो जाएगा? पो प्लस अक। ठीक है, यहाँ पर ओ का ओ स्वर है तो यहाँ पर भी मात्रा कौन सी लगेगी? औ की मात्रा लगेगी। अगर यहाँ पे ओ होता तो यहाँ पर अपने ओ की मात्रा लगा दी अपने यहाँ पर। अगर वहाँ पर आई था तो आई की मात्रा लगा दी थी। अगर ए है तो ए की मात्रा लगा दी थी। ठीक है, जहाँ पर जिस प्रकार का शब्द होगा वहाँ पर उस प्रकार की मात्रा लगेगी। अगर मात्रा का पता नहीं चलता है तो जिसमें आव शब्द आता है वहाँ पर औ की मात्रा लगेगी, जहाँ पर अव शब्द आता है वहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी। आय आता है तो आई की मात्रा, अगर ए आई आता है तो ए की मात्रा लगेगी। ठीक है, पावक है पो प्लस अक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर औ की ध्वनि औ प्लस यहाँ से ए, क्या बनेगा? आव बन जाएगा। ठीक है, और शब्द देखिए, इसमें शब्द जैसे श्रावण, श्रावण है। ठीक है, श्रावण का महीना है या फिर श्रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, जैसे क्या हो जाएगा? श्रो प्लस अन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रो प्लस अन्न। न का क्या होता है? न का संधि होने पर क्या होता है? न का न होता है, न की संधि होती है इसमें। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? सो का ओ हो जाएगा। औ प्लस ए क्या होता है? आव होता है। ठीक है, और शब्द है सावक। सावक शब्द है, सावक का क्या हो जाएगा? सो प्लस अक, सावक। इसी प्रकार से औ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक है, और शब्द देखिए अपन इसमें, जैसे भावी है, क्या हो जाएगा? वो प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस ई, भावी ई की मात्रा, तो ई की मात्रा लग जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ से औ की ध्वनि निकलेगी और इधर ई जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? आओ। यहाँ पर क्या है कि औ के अंतर्गत कोई सा भी भिन्न स्वर जुड़ता है, कोई सा भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या कौन सी ध्वनि आती है? आव की। भावी, अगर यहाँ पर मात शब्द में देखें तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है? आवी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा लगने पर क्या हो जाएगा? आवी हो जाएगा। लेकिन आव की ध्वनि इसमें सम्मिलित है, इसमें आव है कि आव शब्द है, आव के बाद में ई की मात्रा लगाई है। ठीक है, इस प्रकार शब्द के अनुरूप अपन मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन संधि विच्छेद इनका कर सकते हैं। अयादी संधि में धावक का 2 प्लस अक धावक, सावक पावक का पो प्लस अक, श्रावण का सो प्लस अन, सावक का सो प्लस अक, और भावी का भो प्लस ई, भावी। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि विच्छेद अपन इसके संधि भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी ये अयादी संधि समाप्त होती है। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत कुछ ऐसे स्वर है, फिर कुछ ऐसे शब्द है जिनका कोई संधि नहीं होती, उनके अपवाद के रूप में जाना जाता है। उन अपवाद की अपन बात करें, उनका भी प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत बनता है। ठीक है, इनकी अपन बात करें कि स्वर संधि के अपवाद क्या है?
स्वर संधि के अपवाद। कि स्वर संधि का अपवाद क्या है कि कुछ ऐसे शब्द है जिसमें स्वर संधि से संबंधित शब्द है लेकिन उसमें संधि स्वर संधि नहीं रहती, यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि संधि उसमें नहीं होती। ठीक है, उसका अपन बात करें अपवाद, उसको अपवाद कहते हैं। ठीक है, इनमें देखिए अपन शब्द है शब्द अपने जैसे उपदेष्टा शब्द है। क्या शब्द है? उपदेष्टा। उपदेष्टा शब्द है, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उप प्लस देष्टा हो जाएगा। ठीक है, उप प्लस देष्टा हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें संधि होती है। ये शब्द इनका है लेकिन ये इसमें व्यंजन संधि के समान होता है, इसमें स्वर संधि का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उप प्लस सॉरी इसमें क्या हो जाएगा? उप प्लस दिष्टा हो जाएगा, उपदेष्टा हो जाएगा। उप प्लस दिष्टा क्या होगा इसमें? उप प्लस दिष्टा। और शब्द है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी क्या हो जाएगा इसका? अक्ष प्लस ओहिणी। ठीक है, ये वाला शब्द पिछली बार ऐसा ही में आया था, अक्षोहिणी। अक्ष प्लस ओहिणी कि इसमें से निम्न में से कौन सी संधि सही है या फिर कौन सी संधि गलत है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और एक शब्द एक ये भी आया था प्रौढ़। ये प्रश्न भी एसआई के अंतर्गत पूछा जा चुका है और अब वापस ये प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं क्योंकि अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? प्र प्लस ऊड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्र प्लस ऊड। और पिछली बार ऐसे में क्या पूछा था? इसको इस प्रकार से पूछा था, प्रौढ़ देकर प्र प्लस ऊड कर दिया इसको, और कुछ शब्द और थे जैसे अक्षोहिणी है, इस प्रकार के शब्द देकर कि निम्न में से कौन सी संधि गलत है। जैसे ये 4 संधि है, इन चारों में से पूछा कि निम्न में से कौन सी संधि गलत है। तो बाकी बच्चे बाकी और किसी को तो इसने सही कर दिया प्रौढ़, क्योंकि कुछ को लगा के कि प्रौढ़ ये गलत है और ये वाला सही है, प्र प्लस ऊड ये वाला संधि सही होती है। तो कुछ बच्चों ने इसको सही कर दिया लेकिन उनका ये गलत हो गया। और ये सही संधि कौन सी? प्रौढ़ प्र प्लस ऊड होता है। ठीक है, अक्षोहिणी में अक्ष प्लस ओहिणी होता है, उपदेष्टा में उप प्लस दिष्टा होता है। इस प्रकार से ये संधि होती है। ठीक है, आगे और देखें शब्द जैसे यथेच्छा। क्या हो जाएगा? यथा प्लस इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा हो जाएगा। ठीक है, और है इसमें जैसे स्वैरिणी। क्या हो जाएगा इसका? स्व प्लस ईरिणी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। स्व प्लस ईरिणी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्व प्लस ईरिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्व प्लस ईरिणी। और है जैसे शुद्धोधन। शुद्धोधन है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शुद्ध प्लस ओदन हो जाएगा। शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन हो जाएगा। शुद्ध प्लस ओदन। अधरोष्ट है, क्या हो जाएगा? अदर प्लस ओष्ठ हो जाएगा। अदर प्लस ओष्ठ हो जाएगा। और संधि है जैसे इसमें अपवाद है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर दंतोष्ठ भी कर सकते हो। दंतोष्ठ क्या हो जाएगा? दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। और
शब्द है जैसे गवाक्ष, गवाक्ष शब्द है, इसको अपन यहाँ समझ लेते हैं। गवाक्ष शब्द है, इसका अपन संधि विच्छेद करें तो एक तो होता है गो प्लस अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, इसमें अयादी संधि हो जाती है। अपन ने अभी पढ़ी, क्या पढ़ी, अभी संधि पढ़ी। कौन सा शब्द आना चाहिए, औ। यहाँ से क्या निकल रहा है, ए, यहाँ पर क्या है, वह, क्या शब्द आ रहा है, औ। क्या हो जाएगा, गो प्लस अक्ष, गवाक्ष। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। इसमें एक संधि और होती है गवाक्ष शब्द में, यहाँ पर जैसे गौ प्लस अक्ष, ये भी आ सकता है। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, जैसे यहाँ से क्या निकला, ए निकल रहा है, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। ए और ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, आ रहा है। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस प्रकार से एक शब्द और है, जैसे गवेंद्र शब्द है, गो प्लस इंद्र हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। और एक हो जाएगा इसमें गौ प्लस इंद्र, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला ए निकल रहा है और यहाँ से ई निकल रहा है। गवेंद्र में क्या कौन सी संधि हो जाएगी, ऋण संधि हो जाएगी। यह वह है ऋण, इसमें ऋण संधि हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसमें गुण संधि होगी, सॉरी इसमें गुण संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि गुण में क्या आता है, ए, ओ और अर आता है। इसमें ये वाली संधि होगी, इसमें गौ प्लस इंद्र में, क्योंकि एस ए के अंतर्गत कोई सा भी अगर भिन्न स्वर जुड़ता है ए ई में, क्या बनता है, इसका क्या बनेगा, आई बनेगा। ए ई में कोई सा भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो उसमें क्या बनता है, ए बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, गवेंद्र, आई की मात्रा लग रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। इस प्रकार से संधि के अपवाद है कुछ, ये उपवाद है, इनका प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इनमें दो संधि है, इन दोनों को देकर पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई अपवाद पूछ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चों ने ये वाली संधि पढ़ी होती है लेकिन ये वाली नहीं पढ़ी होती, अगर ये वाली पढ़ी तो ये वाली नहीं पता है उनको। तो इस प्रकार से वहाँ पर एग्जामिनर आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। इस प्रकार से इसमें दोनों संधि होती है, अयादी भी होती है, दीर्घ संधि भी होती है। इसमें गवेंद्र में गो प्लस इंद्र अयादी संधि भी होती है और गौ प्लस इंद्र गुण संधि भी इसमें होती है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। उपदेष्टा, उप प्लस दिष्टा, अक्षोहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है कुछ, जैसे स्वरिणी है, इनका परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे ई की मात्रा हटा देगा ऊपर, कि इस निम्न में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है। अगर यही दे दिया, ये चार शब्द है, ये चार है, तो आप देखोगे हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही, गलत तो कोई है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप गलत नहीं करके किसी दूसरे को आप गलत कर बैठोगे। इस कारण यहाँ पर इन शब्दों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। रोड है, प्र प्लस ऊड हो जाता है, क्या होता है प्र प्लस ऊड। ये एसआई के अंदर पिछली बार पूछा जा चुका, कितनी बार परीक्षा में पूछा आ चुका है अपवाद के रूप में। और यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा है, स्वरिणी स्वर प्लस इरिणी है, शुद्धोदन का शुद्ध प्लस उदन हो जाता है, अद्रोष्ट का अदर प्लस ओष्ट है, दंतोष्ट का दंत प्लस ओष्ट है। ये अपवाद के रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया, यहाँ पर अपने स्वर संधि समाप्त होती है।